दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान की धमाकेदार जीत के बाद जब बीच मैदान में ही बाबर आजम और इरफान पठान के बीच भयंकर विवाद हो गया, बात हाथापाई तक पहुंच गई, तब पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। अब इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा करते हुए इरफान पठान ने बाबर आजम को जमकर खरी खोटी सुनाई और जो खुलासा किया उनकी बातें सुनकर तो सच में आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। तो आखिर गुस्से से आग बबूला बाबर आजम और इरफान पठान के बीच ऐसा क्या हुआ बीच मैदान में जिसकी सफाई पेश करके खुद इरफान पठान को आना पड़ा। क्या कुछ कहा इरफान पठान ने, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की तरह क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप के मंच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें जीत की तलाश में दर दर भटक रही पाकिस्तान का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए करो या मरो की चुनौती थी। उन्हें किसी भी कीमत में जीत चाहिए थी अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए। ऐसे में इस मिले मौके पर चौका मारते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बर्बाद किया तो फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली बार वर्ल्ड कप में उतरने वाले फखर जमान ने तो अकेले ही बांग्लादेश की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जीत को छीन लिया। इस खौफनाक खिलाड़ी ने 74 गेंद पर 3 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 81 रनों से ऐसी पारी खेली जिसने पाकिस्तान को इस मुकाबले में एक तरफ तरीके से विजेता बना दिया। इसी कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। इस जबरदस्त जीत के बाद तो पाकिस्तानी बेहद खुश थे। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने विश्व कप ही जीत लिया हो। बेहद धूमधाम तरीके से उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन इसी दरमियान मैदान में कमेंट्री कर रहे इरफान पठान ने बाबर आजम उलझ पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे बाबर आजम की नजर इरफान पठान पर पड़ी उनका तो गुस्सा ही फूट पड़ा। ऐसा लगा कि वो तो आपा ही खो बैठे हैं। जब इरफान पठान ने उन्हें बधाई देने की कोशिश की तब गुस्से में बाबर आजम ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गालियां देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान भी अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। उन्होंने भी बाबर आजम को मुंहतोड़ जवाब देना चाहा तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आकर उन्हें घेर लिया। वो सब एक साथ मिलकर इरफान पठान पर चढ़ बैठे थे। ऐसा लगा था कि उनके सर पर खून सवार है और वो इरफान पठान को सबक सिखाने के कुछ भी कर सकते हैं। बीच मैदान में हाथापाई का माहौल बन चुका था क्योंकि मामला काफी गर्म था। यह नजारा देखकर तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के भी पसीने छूट गए थे। आनंद फानन में अंपायर आर मैच रेफरी बीच बचाव करने आए। हालांकि दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरीके से हालात पर काबू पाया गया और दोनों को अलग किया गया। ये लम्हा देखकर तो हर कोई दंग था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या मुद्दा था जिस कारण बीच मैदान में ही इतना भयंकर विवाद हो गया। दोनों ही दिग्गज एक दूसरे से बेहद नाराज नजर आ रहे थे। ऐसे में अब इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए पहली बार इरफान पठान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम खुश नहीं थे कि मैंने राशिद खान के साथ अफगानिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया। मैंने जब उनसे इंटरव्यू देने के लिए कहा तो गुस्से में उन्होंने मुझे गाली दे दी और मेरा हाथ झटक दिया। बस इसी बात पर मैं उन्हें समझा रहा था कि यह हरकत गलत है, लेकिन वो तो समझने को तैयार नहीं थे। वो बेहद ही बदतमीज हैं। मैं इस बात को आसानी से जाने नहीं दूंगा। मेरा हक है मैं किसी के साथ भी डांस करूं। राशिद खान भी एक खिलाड़ी हैं। उनकी जीत पर सभी को खुशी होती है और मैं एक कमेंटेटर हूं। हर किसी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना और हर किसी की जीत हार में शरीक होना मेरा पेशा है। लेकिन उन्हें इतनी सी बात समझने की अक्ल होती तो आज वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। तो दोस्तों सच में इरफान पठान की बातें सुनकर तो बाबर आजम ही दोषी नजर आ रहे हैं। जहां पूरा हिंदुस्तान बाबर आजम की आलोचना कर रहा है, हर तरफ बाबर आजम ही विलेन बने हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस विवाद में गलती थी किसकी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।